अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इससे हमने बात भी की थी कि नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, मतलब कि 2 प्लस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे 2 को बोलते हैं रियल पार्ट और आई को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जैसे मैं z को लिख दिया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पर x और y क्या है, रियल नंबर है। आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कुछ थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मैं अगर मैं लाइन बनाऊँ, मेक एक्सेस लाइक दैट, तो इसको बोलेंगे हम लोग इमेजिनरी एक्सेस, इसको बोलेंगे हम लोग रियल एक्सेस। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स आते हैं, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ये लेंथ अगर 3 है, ये लेंथ अगर 2 मान के चलते हैं, तो ये 3 प्लस 2y नंबर यहाँ पर आएगा। 3 यूनिट्स अलॉन्ग द x एंड 2 यूनिट्स अलॉन्ग द y, और 3,2 बोल सकते हैं इसको। तो ये i का एक्सेस है। यहाँ पर i वाले कोऑर्डिनेट्स आते हैं, यहाँ पर रियल नंबर्स आते हैं। तो कहने के लिए हो गया कि दो अलग अलग चीज़ें, ये परपेंडिकुलर चीज़ है, ये पैरेलल चीज़ है, दोनों अलग अलग है, कहीं भी मिक्स करने वाले नहीं है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इसके बाद। प्रॉपर्टी नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की होती है कि इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं, इसका मतलब ये निकलता है कि रियल पार्ट ऑफ z1 equals to real part of z2 and imaginary part of z1 equals to imaginary part of z2। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 2 प्लस आई इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो सीधी बात है, x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि x को आप मान लो x आर पोटैटोज एंड वाइज आर टोमेटोज। तो पोटैटो सिर्फ पोटैटो के साथ बैलेंस होंगे, इक्वल हो सकते हैं, और टोमेटो सिर्फ टोमेटो से इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे एक प्रॉपर्टी हमको समझ में आती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं तो उनके रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उनके रियल और इमेजनरी पार्ट हम अलग अलग कंपेयर कर सकते हैं। वैसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं एक क्वेश्चन देकर देता हूँ। 1 माइनस आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2y माइनस 2 इंटू आई। तो कंपेयर करेंगे, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ से आएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। आया कट गया, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू प्लस ओ माइनस रूट 2, वहाँ रह गया 2 हो गया और रूट ले लिया। यहाँ से y आ गया 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 1, यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू हाफ। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कभी यूज़ कर सकते हैं कि हम अलग अलग उसको कंपेयर कर लिया और सॉल्व कर लिया। जैसे कुछ सवाल आते हैं आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, आप इजीली कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, ऐसे सवाल होंगे, सिर्फ कंपेयर करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के यहाँ समझ में आती है वो देखते हैं क्या होती है। नंबर 2 प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। तो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर क्या होती है? ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर कोई दो रियल नंबर है एक्स और वाई, तो इन तीनों में से एक चीज़ होनी है, या तो एक्स वाई से बड़ा है, या एक्स वाई से छोटा है, या एक्स वाई के बराबर है। केवल तीन ही ऑप्शन होते हैं पास है, आइदर इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन। क्योंकि ऑर्डर प्रॉपर्टी आती है, मतलब रियल नंबर्स ऑर्डर को फॉलो करते हैं।
या तो तू 2 3 से बड़ा है या 2 3 के बराबर है, जबकि 2 जो है 3 से छोटा है, तो तीनों में से एक ब्रैकेट में इसको सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा। बट दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर डज नॉट होल्ड गुड विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 इज ग्रेटर देन Z2 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आलू और प्याज टमाटर की बात हो रही है, पोटैटो एंड टोमेटो। अब बोलो कि 10 पोटैटो और 20 टोमेटो, 15 पोटैटो और 25 टोमेटो बड़े हैं कि कम है, तो हूँ नोस टोमेटो महंगा है कि पोटैटो महंगा है कि क्या, किसकी वैल्यू किस देश में ज़्यादा है। स्पेन में टोमेटिना होता है तो बहुत कम वैल्यू है, यहाँ पे नहीं होता तो बहुत ज़्यादा टमाटर महंगा है। तो वी कांट जस्ट कंपेयर टू थिंग्स, इसलिए ये प्रॉपर्टी ऑर्डर लगता नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है कि Z1 खाली इक्वल टू Z2 के हो सकता है, लेकिन बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जैसे कि अब देखा आपने पिछली स्लाइड में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और सीखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, वो देंगे हम लोग। अब जो मोटी मोटी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आती हैं, हालांकि आते बहुत चीज़ें हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और उसके थ्योरी बहुत सारी है, क्लोजर प्रॉपर्टी वगैरह, उसकी पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। कुछ मेन चीज़ें देखते हैं जो भी आपको बिल्कुल पिन पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, वो देखिए। एक होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसके अलावा फिर एक आता है अपना कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस कॉन्जुगेट, अब इसके आगे जाके पढ़ेंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाद में थोड़ा आएगा, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मॉडुलस क्या होता है? कुछ भी नहीं। मॉड ऑफ z इज डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डिफाइन करके रखा है हमने, कुछ भी नहीं, डेफिनेशन ही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड z हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ध्यान देने की बात है कि असल चीज़ होती क्या है। अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फैमिली का डायग्राम, और मुझको ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स को वाई मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया है, यहाँ पर पॉइंट ले लिया, देखिए। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू नो दैट ये हाइट y होती है और ये लेंथ x होती है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अपने असल में अपना डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, तो उसका सिर्फ डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये मॉडुलस बड़ा आसान है भाई। मॉडुलस निकालिए 2 + i का, कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लगा दिया, 2 स्क्वायर, इसका है 1 स्क्वायर √5। आपको मॉडुलस चाहिए 1 - √3 i का, अंडर रूट लगा दिया, 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, 3 + 1 4 √4 2, एकदम आराम से आ गया। तो देखिए कैसे होता है कि मॉडुलस कुछ नहीं होता है, एक्स और वाई का स्क्वायर कर देना है, साइंस को हटा देना है, साइंस को कोई मतलब नहीं है। तो बहुत ही ईजी है मॉडुलस निकालना, मतलब समझ में आता है मॉडुलस में होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन इसकी भी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कॉन्जुगेट देख लेंगे, दोनों की प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, सेकंड आता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या होता है? कुछ भी नहीं, x + i y का कॉन्जुगेट हो जाएगा x - i y। मतलब जहाँ जहाँ i आता है अपने को -i लिख देना है बस। ठीक है, 4 + i का कॉन्जुगेट होगा 4 - i, -1 + i का कॉन्जुगेट होगा -1 - i। सिंपल। तो देखते हैं कॉन्जुगेट एक्सेस पे कैसे दिखता है, सिंपल सी बात है। यू विल टेक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने यहाँ पे इसको x, y ले लिया है, यहाँ पे कहीं पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये y एक्सेस है, -y यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये आएगा आपका कॉन्जुगेट x, -y। तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट इज अ मिरर इमेज,
इन एक्स एक्सिस। इसको ज्योमेट्रिकली लिखेंगे तो मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, अदरवाइज ऑब्वियसली दिख रहा है कि खाली हमने आई को माइनस में चेंज कर दिया। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने पढ़ी, कॉन्जुगेट और मॉडुलस, और निकालना बड़ा आसान है, सिर्फ आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देना। ठीक, अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा एक्सरसाइज से। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। हालांकि मॉडुलस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, पर अगर हम एकदम ढंग की प्रॉपर्टीज़ देखें जो कहीं काम आती हैं, यूज़ होती हैं, उसे देखें उसे कैसे आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। मतलब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस निकाल लीजिए, या मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। प्रूफ करना बड़ा आसान है, आप घर में ट्राई कर लेना। Z1 को पुट कर देना आप x1 प्लस आई y1, Z2 को पुट कर देना x2 प्लस आई y2, इनको मल्टीप्लाई कर देना। एकदम सिंपल मल्टीप्लाई होता है, इतने होता है खाली कि जहाँ जहाँ आई स्क्वायर आएगा वहाँ पे हम लोग -1 रख देंगे। तो कैसे हो, देखो इसको मैं दिखाता हूँ आपको मल्टीप्लाई करके, एक्स, इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, x2 प्लस आई y2, ये हो जाएगा x1 x2 प्लस आई x1 y2 प्लस आई y1 x2 प्लस आई स्क्वेयर y1 y2, हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2, आई स्क्वायर हो गया -1 प्लस आई टाइम्स x1 y2 प्लस y1 x2। ओके, देखिए कितने नाम से मल्टीप्लाई होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मॉड निकालेंगे, और सेकंड टाइम मॉड निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर सेम आ जाएगा। आप देख लेना, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। यहाँ से इसका मॉड कैसे आएगा, सिर्फ 2 का स्क्वायर करना है। देखो क्या आता है, x1 x2 माइनस y1 y2 होल स्क्वायर। हमने मॉड को हटा दिया, हमें रूट को हटा दिया, हमने इसको डबल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस x1 y2 प्लस y1 x2 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने इसको स्क्वायर कर दिया जिससे कि रूट गायब हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों का अलग अलग मॉड निकालेंगे, तो इसके बराबर होना चाहिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अगर आप दोनों ब्रैकेट्स को खोलेंगे और कंपेयर करेंगे तो सब टर्म्स सेम आ जाएंगे। आप खोल के देख लेना, कोई मुश्किल काम नहीं। सब टर्म्स यहाँ पर कट जाएंगे। 2x1 x2 y1 y2 का टर्म माइनस आएगा, यहाँ पे 2x1 y1 y2 x2 का टर्म नेगेटिव आएगा, दोनों कट जाएंगे, बाकी सारे टर्म ऐसे टर्म बचेंगे। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी एक ले ली, इसको हमने प्रूफ कर दिया। एक दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं जो अच्छे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो ऑब्वियसली सिमिलर सी प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ z टू द पावर n इज इक्वल टू मॉड ऑफ z टू द पावर n। उसी को हमने z1 इज इक्वल टू z2 ले लिया, बार बार लेके चले गए तो n पावर आ जाते हैं। हमने तो मैं अपना पहले जो प्रॉपर्टी था z1 z2 वाला, उसी से वाली प्रॉपर्टी भी डिराइव हो जाती है कि आप पहले n पावर ले लीजिए, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए और मॉड ले लीजिए, या मॉड लेके पावर ले लीजिए। सिंपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल सी होगी, z1 अपॉन z2 का मॉड लीजिए, या मॉड z1 अपॉन मॉड z2 कर लीजिए। सिंपल सी बात है। अब मॉड निकाल के डिवाइड करो, डिवाइड करके मॉड करो, आंसर तो अंत में एक ही आना है। ठीक है, तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो बिल्कुल सिंपल सी हैं, बिल्कुल बढ़िया भी हैं। प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, वो जो सवाल में आएंगी आपको मुझे बताते आएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विल गो ऑन टेलिंग यू मेन प्रॉपर्टीज। इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो अभी थोड़ी सी और ज़रूरी है, उसको देख लेते हैं। वो प्रॉपर्टी ऐसी होती है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी कैसे काम करती है, z1 प्लस z2 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होल मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का होल मॉड। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है।
मैं बताऊँ कैसे आती है। हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग Z1, इसको बोलते हैं हम लोग Z2। ये होता है यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन Z1 प्लस। सिंपल सी बात है, डायगोनल लॉ आपने पहला पढ़ा होगा, दो साइड से जुड़ के थर्ड साइड मिलती है, बिकॉज Z कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेक्टर। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, है ना। इसलिए हम इसको वेक्टर की तरह से डील कर सकते हैं। तो दिख रहा है यहाँ पर थर्ड साइड का सम जो होता है दो साइड के सम से हमेशा छोटा होता है। तो थर्ड साइड है और दो साइड है, इनका सम जोड़ के हमेशा छोटा है, जो कि ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए लिखा भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसके अंदर। सिमिलरली सेकंड इनइक्वालिटी कुछ भी नहीं है। अगर हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, इसी ट्रायंगल में अगर हम देखें, अगर हम एक सपोज हम एक पैरेललोग्राम, देखो मैं पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स होती हैं, एक तो लंबा वाला डायगोनल, एक छोटा वाला डायगोनल, है ना। तो लंबा डायगोनल होता है Z1 प्लस Z2 होता है, और ये छोटा डायगोनल होता है Z1 माइनस Z2 होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थर्ड साइड बन गई है। थर्ड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। ये मॉड से पॉजिटिव के लिए लगाया गया है, तो कोई खास मतलब नहीं, खाली कहने के लिए प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और प्रॉपर्टी समझेंगे और देखेंगे कैसे काम करती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज और है, एक दो प्रॉपर्टी और दे देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सीधे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके इस बेसिक चैप्टर पे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और है, उसको कहते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। देखते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, समझते हैं क्या उसके अंदर हो रहा है, कुछ भी नहीं है। इसके पहले एक चीज़ जान लीजिए कि Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मॉड Z होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देख रहे हैं आप कैसे मिलते हैं, अगर प्लस साइन में बदली हो गया, आई स्क्वायर हमने माइनस में रखा और साइन चेंज हो गया, विच इज़ नथिंग बट मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो एक बेसिक आइडिया हो गया कि ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती होगी। हम कुछ ही करेंगे, हम सिर्फ इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज वी नो ओनली वे टू कनेक्ट मॉड एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज दिस प्रॉपर्टी। तो सिर्फ इसको हम कनेक्ट करेंगे और एक्सपैंड करेंगे और प्रूव कर लेंगे। इसको आप घर में प्रूव कर लेना एज अ होमवर्क। सिर्फ आपको Z1 को x1 प्लस आई वाई वन मान लेना है और Z2 को x2 प्लस आई वाई टू मान लेना है और प्रूफ कर देना है, ठीक है। इसमें माइनस भी आता है, इसमें आप यू कैन पुट माइनस ओवर देयर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी कभी कभी यूज़ होती है इनइक्वालिटी वगैरह में, ज़्यादा यूज़ होती है, जहाँ यूज़ होती है और फिर ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, उससे हम उसको समझते चले जाएंगे कि प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ होती है, कहाँ पे यूज़ नहीं होती। तो अभी हमने बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रा ऑफ हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ लिया है कि आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉडुलस क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होता है, इनकी कुछ बेसिक आर्गूमेंट नहीं, मॉडुलस क्या होता है और कॉन्जुगेट क्या होता है, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, है ना। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर पोलार फॉर्म आएगा Z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू आर, और उसके आगे फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल पार्ट में जाएंगे लास्ट में और रूट्स ऑफ यूनिटी वगैरह पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, इसमें भी आगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे, है ना। तो अभी अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जितना हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, इससे आपको आइडिया हो जाए कि जो पढ़ा है वो कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और मेन चीज़ थ्योरी होती है, मेन चीज़ प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी तो आनी चाहिए, पर कहाँ अप्लाई हो रहा है वो आना चाहिए। हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है।